नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग रसायन विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने रसायन विज्ञान के लिए ओनली 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर बच्चों मैंने रखे हैं ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। अगर बच्चों आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर नंबर आज हमारा ये थर्ड है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड अपलोड कर दिया है। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन पेपर नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में MCQ पूरे में पूरे सही होने चाहिए। ये बच्चों आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मैं बच्चों आपसे बार बार बात इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोगों के MCQ हर एक सब्जेक्ट में पूरे पूरे में सही हो गए तो कहीं ना कहीं आपके नंबर अच्छे 100% आएंगे। आपके नंबर अच्छे आएंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी और आपके जो मम्मी पापा है उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होगा कि हमारे बच्चे ने कर दिखाया, हमारे बच्चे में वाकई में ताकत है। तो उनको ये एहसास दिलाओ कि हमारे अंदर वाकई में एक अच्छा एक हुनरदार आदमी है जो अपने में करके दिखाऊंगा, ठीक है। बच्चों आप लोग ये कर सकते हो, बस हमारे साथ लगातार पेपर को सॉल्व करते रहो। जितना मैं आपको बताऊं बस आप उतना ही तैयार करते रहो। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, ऐसा ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय गैस हो, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों आप सभी लोग अपने अपने आंसर्स को साथ साथ में सोचते जाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो बच्चों आप सभी लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो बच्चों इसका आपका सही आंसर होगा पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलीय विलयन में उस द्विसंयोजी आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो जो इसका भी आपको आंसर सोचना है, तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5.92 pm, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संकुल आयन। बच्चों ये आपका संकुल आयन है। तो यहाँ पर कह रहे कि विलयन में कितने उत्पन्न आयन होंगे। तो यहाँ पर आपको आयनों की संख्या बतानी है, कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, 3 आयन उत्पन्न होंगे। इसके बाद निम्न में से कौन सा अभिकर्मक एसीटोन तथा बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा अभिकर्मक है जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया नहीं करता है। तो वो बच्चों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेलिंग विलयन, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो सबसे मीठी शर्करा यहाँ पर आपको बताना है, सबसे ज्यादा मीठी शर्करा आपकी होती है फ्रक्टोज। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH CH3 का IUPAC नाम क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपको इसका IUPAC नेम बताना है। तो इसका हो जाएगा N मेथिल प्रोप 2 in 1 एमीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने एमसीक्यू सही गए हैं। और बच्चों साथ साथ में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका ज़िला कौन सा है। आप सभी लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख के मुझे बताएंगे कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो बेंजीन के मोल अंश की यहाँ पर आपको गणना करनी, कितना यहाँ पर उसका मोल होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.549 ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राउल्ट का नियम क्या होगा, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। अधिकांश संकर्ण धातुओं तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, इसे आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। इसके बच्चों यहाँ पर आपको आयन दिया गया, आयन के प्रचक्र चुंबकीय आघूर्ण का मान यहाँ पर आपको दिया गया है। तो संकुल आयन की ज्यामितीय संरचना क्या होगी वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों इसकी जो आपकी संरचना होगी वो आपकी होगी तुष्फल की है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के प्रमुख आपको यहाँ पर उपयोग बताने हैं। बच्चों यहाँ पर आपको 2 यौगिक दिए गए, इनके यहाँ पर आपको प्रयोग बताने के लिए क्या क्या प्रमुख उपयोग होते हैं। प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है वो यहाँ पर आपको समझाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनिजारो अपक्रिया का यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण केवल देना है। ये भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। इनके यहाँ पर आपको 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको कार्य बताने हैं, ठीक है। काफी ज्यादा बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। मोललता की परिभाषा देनी है। यदि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 भाग मोल घुला हो तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो मोललता होगी 10 मोल प्रति केजी होगी, ठीक है, 10 मोल प्रति किलोग्राम। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कोलराउस का नियम क्या है। इनके 2 यहाँ पर आपको अनुप्रयोग लिखने हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक की सांद्रता के 1/16 होने में कितना समय लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा 0.046 सेकेंड, ठीक है, 0.046 सेकेंड यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं, जब मैंगनीज का एक भूरा लवण HCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस B उत्पन्न होती है। यह गैस NH3 के साथ अपक्रिया करके विस्फोटक रबड़ C बनाती है। तो ABC को पहचानना है और आपको इसकी अभिक्रिया होने का एक रासायनिक समीकरण देना है। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपके NCERT बुक से लिया है, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नष्ट समीकरण क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में आपको यहाँ पर संबंध स्थापित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अभिक्रिया की दर को समझाना है। अभिक्रिया की कोटि को एग्जाम्पल सहित आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आईयूपीएसी नेम बताने हैं। तो देखो बच्चों आप सभी लोग मुझे चारों यौगिक के आईयूपीएसी नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये बच्चों आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है, HW है, ठीक है। आप सभी लोग मुझे इनके आईयूपीएसी नेम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 100% आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सभी लोग करेंगे। जिसके बच्चों चारों के चारों सही हुए उसकी तैयारी सबसे बढ़िया चल रही। तो आप लोग ईमानदारी के साथ सभी यौगिक के आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि टॉलेन अभिकर्मक क्या है। इस अभिकर्मक की ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ अभिक्रियाओं का यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ये बच्चों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब यहाँ पर बच्चों आपको केवल और केवल यहाँ पर रासायनिक समीकरण ही देना है।
तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फिनॉल Br2 से जल के साथ क्रिया करता है। फिनॉल का एसिटीकरण पिरीडीन्स की उपस्थिति में होता है। फिनाल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। फिनाल को NO के साथ अपक्रिया करता है। फिनाल और मेथिल अल्कोहल के मिश्रण को TnO2 के साथ अपक्रिया में प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण को आपको पूरा करना है। बच्चों ये आपकी रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। बच्चों आप लोगों को इन रिएक्शंस की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप सभी लोग अभी रफ कॉपी निकालिएगा, इनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लो, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अथवा बच्चों यहाँ पर आपसे कह रही है कैसे प्राप्त कीजिएगा, केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इग्नार्ड अभिकर्मक से आपको एथिल अल्कोहल बनाना है। इसके बाद इग्नार्ड अभिकर्मक से आपको थर्ड अल्कोहल बनाना। बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेथिल अल्कोहल से बच्चों यहाँ पर आपको एथिल अल्कोहल बनाना है। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना है। एथिल अल्कोहल से आपको एथिल एसीटेट बनाना है। बच्चों तीनों की तीनों रिएक्शंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी देनी है। तो बच्चों ये आपकी नेमिंग रिएक्शंस हैं, तो बच्चों आपको इनकी अच्छे प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आपकी बुक में जितनी भी आपकी नेमिंग रिएक्शंस हो, आप लोगों को उनको एक अलग कॉपी में लिखना है, एक अलग पेज में लिखना है, ताकि आप सुबह शाम उनको डेली रिवीजन कर सकें एक साथ। तो आप सभी लोगों का ये कार्य है, अभी और तैयार हो जाओ। अपनी सभी नेमिंग रिएक्शंस को लिखना है और उसको डेली के डेली सुबह शाम आपको तैयार करना है। बच्चों नेमिंग रिएक्शंस अब एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो उनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसिडिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्डोर संघनन और क्रॉस एल्डोर संघनन में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। अथवा मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। कार्बोक्सिलिक अम्लों को एक्सीकरण बनाने की क्रियाविधि, और यहाँ पर कह रहे हैं हेल फोराल्ड जेलिंस्की, यहाँ पर आपको अभिक्रिया लिखनी। बच्चों ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे अथवा में कह रहे हैं कि एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी निम्नलिखित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको KH की उपस्थिति में CHCl3 के साथ अपक्रिया करवानी है। C2H5MgBr के साथ अपक्रिया करानी है। ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया करानी है। Na2NaNO2 प्लस HCl के साथ इतने ताप पर आपको अपक्रिया एनिलीन के साथ करानी है। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे अथवा में क्वेश्चंस कह रहे हैं, निम्न पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। युग्मन अपक्रिया क्या होती है, अमोनिया अपघटन क्या होता है, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है। बच्चों ये वाला एंड थर्ड वाला, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12th का केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आप सभी लोग आज ही सॉल्व करना है। जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पाते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो जी आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद बच्चों आपका 4 आएगा, फिर आपका 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। बच्चों ऐसे आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे, जिनकी बच्चों आप लोगों को अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।